दुर्ग जिला अस्पताल में गुरुवार को हीमोफीलिया शिविर लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रोग के उपचार के टिप्स दिए। जिला अस्पताल दुर्ग में गुरुवार को एक ऐसी बीमारी के जागरूकता के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हीमोफीलिया रोग की जानकारी दी गई। साथ ही हीमोफीलिया के मरीजों की देखरेख और उनकी दवाइयों की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो लाखों में एक व्यक्ति में पाया जाता है। इस रोग में जोड़ों में रक्तस्राव, सूजन, दर्द और जकड़न बनी रहती है। यह अक्सर घुटनों और कोहनियों को प्रभावित करता है। इस रोग से बचाव के लिए रायपुर की हीमोफीलिया सोसाइटी ने दुर्ग जिला अस्पताल में शिविर लगाया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। इस शिविर में इस रोग से पीड़ित रोगी और उनके परिजन शामिल हुए। शिविर में पहुंचे डॉक्टरों ने बताया कि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का कम बनने के कारण रक्तस्राव होता है और इस दौरान डॉक्टरों ने हीमोफीलिया के लक्षण और उनके बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इसके लक्षण पाए जाने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, उपचार कराएं। हीमोफीलिया सोसाइटी प्रदेश में हीमोफीलिया रोग मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। जिला अस्पताल दुर्ग में गुरुवार को एक ऐसी बीमारी के जागरूकता के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हीमोफीलिया रोग की जानकारी दी गई। साथ ही हीमोफीलिया के मरीजों की देखरेख और उनकी दवाइयों की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो लाखों में एक व्यक्ति में पाया जाता है। इस रोग में जोड़ों में रक्तस्राव, सूजन, दर्द और जकड़न बनी रहती है। यह अक्सर घुटनों और कोहनियों को प्रभावित करता है। इस रोग से बचाव के लिए रायपुर की हीमोफीलिया सोसाइटी ने दुर्ग जिला अस्पताल में शिविर लगाया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। इस शिविर में इस रोग से पीड़ित रोगी और उनके परिजन शामिल हुए। शिविर में पहुंचे डॉक्टरों ने बताया कि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का कम बनने के कारण रक्तस्राव होता है और इस दौरान डॉक्टरों ने हीमोफीलिया के लक्षण और उनके बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इसके लक्षण पाए जाने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, उपचार कराएं। हीमोफीलिया सोसाइटी प्रदेश में हीमोफीलिया रोग मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। हॉस्पिटल में एक तो समय समय पर फैक्टर अवेलेबल रहें, ये तो ज़रूरी है। और उसकी तरफ क्या है कि कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो पेशेंट आके वापस जाते हैं। वैसे ही पेशेंट को आना मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस तरह का है कि जब ब्लीडिंग होता है उस समय मूवमेंट करना, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर वो हॉस्पिटल तक पहुंचता है और फैक्टर नहीं मिलता है या जिस मात्रा में उसको चाहिए उससे कम मात्रा में मिलता है, तो भी बल्कि ब्लीडिंग और बढ़ जाता है। एक चीज़। दूसरा, यहाँ का जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, तो देखिए हीमोफीलिया उनकी गलती नहीं है, हर एक को इसके बारे में पूरा डिटेल मालूम नहीं है। ये तो जो रेयर केस में होने वाली बीमारी बहुत कम होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोगों तक या डॉक्टर तक इसकी जानकारी कम है, वो तो बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नर्सेस को जो इंजेक्शन देने वाली है, उनको इस बात की जानकारी पूरी नहीं है कि किस तरह देना है या इस पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। तो वो क्या होता है उस समय कि वो आम पेशेंट की तरह उनको ट्रीट करते हैं कि भाई अभी यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद देंगे, या चलो अब यहाँ से आप बेड पे चले जाओ, बाद में नहीं अभी बेड से आप ट्रीटमेंट रूम में आ जाओ। तो इस तरह जो पेशेंट को बार बार मूवमेंट करना पड़ता है, वो बल्कि उसकी प्रॉब्लम और बढ़ा देता है। और उस स्थिति में हो सकता है जितना डोज उसको दिया गया वो भी काफ़ी न हो, यानी उसका हॉस्पिटल आना व्यर्थ जाता है। तो ये है हॉस्पिटल प्रशासन से कि भाई समय समय पर एक तो फैक्टर अवेलेबल रहे, डॉक्टर्स को इसके बारे में जिनको नहीं मालूम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम से बताया जाए, और नहीं क्योंकि उनको पता नहीं तो उनको उस बारे में पूरा डिटेल दिया जाए, ये चाहते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि शरीर से अगर खून बहना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा बहता रहता है, रुकता नहीं है। तो ऐसे में अवेयरनेस लोगों के अंदर ये ज़रूरी है कि अगर चोट लगने से खून कर बहना नहीं रुक रहा है तो जल्दी आकर के दिखाएं, डॉक्टर से मिलें और उसकी सही जांच कराएं। ये इसलिए क्योंकि जांच के बाद ही हम दवाई दे पाएंगे। इसके लिए इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं,
जो कि लगाने से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। और अगर ये जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है तो जॉइंट में सूजन हो जाती है, आगे जाके ये जॉइंट अकड़ जाते हैं, काम करना नहीं बंद कर देते हैं। तो वो स्थिति ना आने दें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब जब छत्तीसगढ़ सरकार ने अवेलेबल कराया है फैक्टर जिला अस्पताल में, तो लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया के लोग हैं, तो वो आ कर के यहाँ से फैक्टर लेना, आके यहाँ संपर्क करें। अगर जांच के लिए है तो हमारे पास भी आ सकते हैं। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हम जांच करके कंफर्म कर देंगे कि हीमोफीलिया है या नहीं है। देखिए, हीमोफीलिया सोसाइटी रायपुर चैप्टर के तत्वाधान में आज ये पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम हुआ था। हीमोफीलिया पेशेंट की संख्या हमारे पास जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है लगभग 90 लोग हैं। तो ये रेयर टू रेयर डिजीज़ है। इसमें प्रति 1000 व्यक्ति एक पेशेंट होता है। तो इसको डायग्नोस कर पाना जो है ये हम लोग के लिए एक टास्क है। अभी पेशेंट्स आते हैं तो अभी अवेयरनेस है नहीं। जो समस्या इनको आती है, ब्लीडिंग हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, ये पेन किलर खा लेते हैं, डॉक्टर्स भी इनको पेन किलर दे देते हैं, डायग्नोस हो नहीं पाता। तो इस कारण इनको डिफॉर्मिटी आती जाती है, जॉइंट्स पेन होते हैं, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आती है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम करके अवेयरनेस करके पेशेंट को एजुकेट करें। जो डॉक्टर्स हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें, सो दैट कि जब पेशेंट इस तरीके के आएँ तो उनको डायग्नोसिस पे जाएँ कि उनको हीमोफीलिया है कि नहीं है। यदि हीमोफीलिया है तो फिर इसके लिए जो इसका इलाज है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स है, वो इनको जल्दी से जल्दी लगे। तो सारे सरकारी अस्पतालों में ये उपलब्ध है। यदि उपलब्ध नहीं हो पाता तो हीमोफीलिया सोसाइटी की तरफ से, फेडरेशन हीमोफीलिया फेडरेशन की तरफ से जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रयास करते हैं कि इनको हीमोफीलिया के एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लग जाएं और जल्दी से जल्दी इनका जो ब्लीडिंग है वो रिकवरी हो जाए और जल्दी ठीक हो। यही प्रयास है। हीमोफीलिया सोसाइटी छत्तीसगढ़ रायपुर चैप्टर का ट्रेजरार हूँ। आज हम लोगों ने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें साथ में CME भी था। तो यहाँ पे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि दुर्ग जिला अस्पताल में जो है मरीजों को भरपूर सहयोग मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में इनको फैक्टर प्रदान किया जाता है और पेशेंट जो है काफ़ी लाभान्वित हुए हैं आज के कार्यक्रम से। अब हमें इस बात की प्रसन्नता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।